हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली आएगा। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको करने की क्या स्ट्रैटेजी है वो हम डिसाइड करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। अ स्टीमर गोज़ डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 6 hours. It covers the same distance upstream in 7 hours. If the speed of the stream be 2 km per hour, find the speed of the streamer in still water. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो एक बात अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की सबसे पहले वो समझ लीजिए। जब भी आप स्टीमर की बात करते हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक फ़्लो डाउनवर्ड होता है और बच्चों एक फ़्लो जो है अपवर्ड होता है। इसी को यहाँ बोला गया है, दिस इज़ डाउनस्ट्रीम एंड दिस इज़ अपस्ट्रीम। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस जो स्टीमर है उसकी हेल्प से आप यहाँ से यहाँ अपस्ट्रीम ट्रैवल कर जाएं, तो आपको ये पता होगा कि जो स्टीमर जो है उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी और अगर स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो पानी के बहाव के साथ आपको बहा के ले जाएगी, जैसा कि आमतौर पर फ्लड कंडीशंस में होता है। उसमें जो स्ट्रीम है, जो बहाव है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ डाउन स्ट्रीम बच्चों, दिस इज़ डाउन स्ट्रीम एंड दिस इज़ अपस्ट्रीम। तो ऐसा करते हैं, हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट जो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, मैंने कई बार पहले बताया, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर। तो हम इसी को लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड of steamer in still water. This is very important. In still water be x किलोमीटर पर आवर। ये आपने लिख लेना है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो बच्चे आपको दी हुई है 2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज गिवन। अब आप लिखेंगे स्पीड अपस्ट्रीम। स्पीड अपस्ट्रीम, जैसे आप अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने आप बताया आपको, जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो स्टीमर है उसकी स्पीड x है, सो ये हो जाएगा x -2। दोनों यहाँ पे स्पीड माइनस होंगी और जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे बच्चों तो ये ऐड हो जाएगी x + 2। दिस इज स्पीड किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, दिस इज किलोमीटर पर आवर। तो इसमें लिख लेंगे स्पीड अपस्ट्रीम विल बी x - 2 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड डाउनस्ट्रीम जो है वो आ जाएगी बच्चों आपकी x। दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि देखिए पानी भी नीचे की तरफ आ रहा होगा, जो स्टीमर है वो भी नीचे, दोनों ऐड हो जाएंगे। सो दिस विल बी x + 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ तक हमारा ये आपने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। बट इस पूरे क्वेश्चन को किससे बांधा हुआ है देखिए, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेम डिस्टेंस, यानी दोनों डिस्टेंसेस जो, चाहे आप अपस्ट्रीम की बात कर लें चाहे डाउन, वो उनके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल्ड किस में, ये भी मालूम है आपको, अगर आप साइकिलिंग भी करें तो और आप चढ़ाई अगर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समय लगता है बच्चों, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अपस्ट्रीम में जाने के लिए वही सेटअप, यानी कि स्टीमर और वही स्टिल वाटर सेम हमने स्पीड ली है। देखिए आप, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी सेम है 2 किलोमीटर पर आवर, बट यहाँ स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर जो है x लिया है और एवरीथिंग इज सेम। बट इतना है कि क्योंकि नीचे की तरफ बहाव है तो इसीलिए आप जब इसके अगेंस्ट जाएंगे, वाटर करंट के या वाटर के फ्लो के अगेंस्ट जाएंगे, तो आपको यहाँ लग रहे हैं हाउ मेनी, इट टेक 7 आवर्स। तो आप यहाँ लिखेंगे 7 आवर्स लगेंगे बच्चों।
और जब आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो बहुत कम समय लगेगा। जैसे आप स्लाइड में बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाते हैं तो ग्रेविटी भी आपको नीचे लाती है और आपकी स्पीड तो है ही है। सो दोनों मिलकर आपको जो है नीचे की तरफ टाइम जो है 6 आवर्स लगेंगे बच्चों। तो ये इनके द्वारा लिया गया टाइम है। तो लेकिन डिस्टेंस वही है। सो आप यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस d1। सो डिस्टेंस इट कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 7 आवर्स। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 7 आवर्स। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड अपस्ट्रीम लिख लीजिए बच्चों। और आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो नेचुरली फिर आप डिस्टेंस क्या होगा, सो द डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्पीड इनटू टाइम। बट अगर आप देखें स्पीड क्या थी, अगर हम अपस्ट्रीम का निकाल रहे हैं तो दैट वाज x -2 और टाइम कितना लग रहा है बच्चों 7 आवर्स। सो डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम, सो डिस्टेंस अपस्ट्रीम को हम d1 डिक्लेयर कर देते हैं। सो d1 इज द अपस्ट्रीम डिस्टेंस। दूसरा होगा डिस्टेंस कवर्ड डाउनस्ट्रीम। वो कितना होगा बच्चों, सेम वही होगा, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड डाउनस्ट्रीम में था x+2 इंटू नीचे आते समय टाइम बहुत कम लगा, 6 आवर्स लगे। आप क्वेश्चन में पढ़िए, देखिए ये देखो लिखा हुआ है डाउनस्ट्रीम में इट टेक 6 आवर्स और अपस्ट्रीम में कितने लगे बेटे, सेम डिस्टेंस इट टेक 7 आवर्स। तो वो हमारा केस कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग डाउनस्ट्रीम में इसकी चर्चा करते हैं। इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं d2। so this will be x+2 into 6, but according to the question distance traveled upstream और distance traveled downstream same है। so d1 equal to d2 आप लिखेंगे यहाँ पर given, okay, and what is the distance traveled here, x -2 into 7 equals to x+2 into 6। so ये हो जाएगा 7x - 14 equal to 6x plus 12। so 7x minus 6x equals to 12 plus 14। so ये हो जाएगा x equals to 26 किलोमीटर पर आवर। तो आप कह सकते हैं कि इसके द्वारा जो स्पीड है, ये हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों 26 जो आया है, ये स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर लिख देते हैं। स्पीड ऑफ द स्टीमर, यहां पे देखो लिखित भी दिया इसने, द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन, देखो हमने एक्स में यहाँ द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर क्या है बच्चों, ये आपके पास आ गया स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर एंड दैट कम्स टू बी 26 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर दैट वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड। अब आगे जो पॉइंट है दैट इज इसको वेरीफाई कैसे करना है बच्चों, हाउ टू वेरीफाई इट। इसकी वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर आया उसी को ही, क्योंकि हमें मालूम है दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन बोथ द केसेस, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन बोथ द केसेस इज इक्वल। सो वी विल यूज दैट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप निकालेंगे स्पीड ऑफ द स्टीमर डाउन स्ट्रीम, ये हम लिख लेते हैं स्पीड ऑफ द स्टीमर डाउनस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, और उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्या थी डाउन स्ट्रीम में स्पीड इसकी x+2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x जस्ट कैलकुलेटेड 26 + 2 विच कम्स आउट टू बी 28 किलोमीटर पर आवर।
ओके, अब उसी प्रकार से हम निकालते हैं बच्चों स्पीड ऑफ द स्टीमर डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्टीमर सॉरी अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में हमारे पास वैल्यू थी x माइनस 2, सो x जस्ट कैलकुलेटेड इज 20। ये देखिए आप स्पीड हमारे पास जो है, या हमने इसको अपस्ट्रीम में यहाँ निकाला था, स्पीड अपस्ट्रीम x माइनस 2, स्पीड डाउनस्ट्रीम x प्लस 2, सो सेम डाटा हम यूज़ कर रहे हैं। सो 26 माइनस 2 ये आ जाएगा आपके पास 24 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि स्पीड हमारे पास आ गई है और हमें ये गिवन है डाटा में कि डिस्टेंस ट्रैवल दे आर इक्वल, तो हम इसकी हेल्प से डिस्टेंस निकालते हैं। सो सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 hours while going downstream, while going डाउनस्ट्रीम। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, एंड व्हाट इज द स्पीड वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड। डाउनस्ट्रीम में स्पीड देखिए आप, सो इट कम्स आउट 28 और उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 के साथ, सो दिस कम्स आउट टू बी 168 किलोमीटर। अब ये आपका D1 हो गया। Now distance covered in 7 hours upstream while going upstream. Distance covered in 7 hours while going upstream. So that is again S into T. तो ये हमारे पास कितना आया था बच्चों, ये 24, ये देखिए हमने 24 निकाला हुआ है पहले, 24, सो 24 इंटू टाइम इज 7, सो दिस कम्स आउट टू बी 168, सो दिस इज D2, सो दिस इज D1, सो व्हाट वी फाइंड दैट बोथ दीज डिस्टेंसेस आर सेम, सो D1 इक्वल्स टू D2, सो हेंस दिस solution is verified. So we can say that the value of this 26 kilometer per hour, that is speed of steamer in still water, is correct. Let us do this next question. This is also a very important question which generally come in the exam. Two trains start simultaneously. Simultaneously का मतलब होता है एक साथ दोनों स्टार्ट करते हैं from two stations 300 kilometer apart. So let me ड्रॉ इट फर्स्ट। मान लीजिए ये दो स्टेशंस हैं हमारे पास, एक बच्चों स्टेशन ए है और एक बी है, ये दोनों स्टेशन है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है। इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं हम, दिस इज 300 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स। अगला पॉइंट क्या है, दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं ट्रेन्स, मतलब ये स्टेशन ए से शुरू की यहाँ तक, ये बी से शुरू की लेटर से यहाँ तक, ओके, यहाँ से शुरू किया दोनों ने, ये दोनों के बीच का जो है स्टेशन ए और स्टेशन बी है, उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है आपको 300। द स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज मोर देन द अदर बाई 20 किलोमीटर पर आवर, यानी एक स्पीड की जो ट्रेन की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर ज़्यादा है। एंड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स आफ्टर 2 hours, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, दो घंटों के बाद उनके बीच की जो दूरी है, ये मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी 2 hours के बाद है, ये डिस्टेंस बच्चों, ये हाईलाइटिंग है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, ये 20 किलोमीटर है, तो इसको आप पहले ही मेंशन कर दीजिए सो दैट आपको डाटा याद रहेगा। ये डिस्टेंस जो है बीच का, ये 20 किलोमीटर है। ये मीन्स ये डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए इन 2 hours यहाँ तक, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन दैट स्टार्ट फ्रॉम बी आफ्टर 2 hours यहाँ तक पहुँच गई,
और उसके बाद 2 आवर्स के बाद इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 20 किलोमीटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन्स. तो लेट अस कंसिडर, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन बी x किलोमीटर. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन that starts from station A equals to क्या ले लेते हैं बच्चों, x किलोमीटर पर आवर. And therefore speed of second train that starts from station B will be what? x plus 20 किलोमीटर पर आवर. ये स्पीड हो जाएगी. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करते हैं, ये स्पीड हो गया. अब लिखिए यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फर्स्ट ट्रेन इन 2 आवर्स. यस, जो स्टेशन ए से शुरू हुई, ये स्टेशन बी से है, तो पहले स्टेशन ए के द्वारा कितना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इसको आप D1 कह दीजिए. ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसने, और इसने जो ट्रैवल किया उसको D2 मान लीजिए. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन इन 2 आवर्स. अब आप सोच रहे हैं कि सर 2 आवर्स क्यों? क्योंकि हमें 2 आवर्स के बाद वाला ही डाटा है. उनके बीच की डिस्टेंस 20 है और टोटल डिस्टेंस जो है दोनों स्टेशन के बीच 300. सो दिस विल बिकम व्हाट, ये आ जाएगा आपके पास. व्हाट इज डिस्टेंस बच्चों? स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितनी है इसकी? x. सो दिस विल बी x इंटू 2 विच विल बी 2x. नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड ट्रेन इन 2 आवर्स, ये भी हमें लेना पड़ेगा. 2 आवर्स के बाद ये ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल की, ये ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल की, क्योंकि हमें 2 आवर्स के बाद उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 20. सो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास x प्लस 20 इंटू 2. तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा x प्लस 20. सो दिस विल बिकम 2x प्लस 20 मीन्स 2x प्लस 40. This is D2. But according to the question, D1 plus D2 plus 20 equals to 300. ये देखिए कैसे, ये देखो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे. दिस इज D1, दिस इज 20. अगर मैं इसको फुल लाइन देखिए, और ये टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है 300. अगर मैं आपको यहाँ से दोबारा समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए ऐसे होगा बच्चों. ये आपको मालूम है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना है? 300 है, 300 है. ओके, और 2 आवर्स में ये ट्रेन क्योंकि काफ़ी स्पीड से चल रही है बी वाली, क्योंकि x प्लस 20 है तो नेचुरली ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर गई होगी. ये मान लीजिए कम डिस्टेंस कवर किया होगा, कोई बात नहीं. ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 1 है. बट 2 आवर्स के बाद इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके बच्चों, तो आपने फिर इसलिए लिया D1 प्लस 20 प्लस D2. ये टोटल जो है वो कितना हो जाएगा? 300, जो कि हमने यहाँ लिया. डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 1, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 2 आफ्टर 2 आवर्स. दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 1 इन 2 आवर्स, और तब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 था. सो ये आ गया. एंड व्हाट इज D1 हेयर? D1 जो है
वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 2x. सो 2x प्लस 2x प्लस what is this, 2x plus 40 plus 20 equals to 300. So this will become, what is 2x plus 2x, 4x. 4x plus 60 equals to 300. So 4x equals to 300 minus 60, which is equal to 240. 4x, so x will be equal to 240 divided by 4, which comes out to be, which comes out to 60. तो हमारे पास 60 x जो है वह x क्या था बच्चों, दैट इज स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन दैट स्टार्ट फ्रॉम A. सो दिस इज 60 किलोमीटर पर आवर. सो 60 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ the train that starts from the first speed of the first train. And what will be the speed of the second train? Therefore speed of second train क्या होगी बच्चों, second train की speed होगी x plus 20, means 60 plus 20, that comes out to be 80 kilometer per hour. So 80 kilometer per hour and 60 kilometer per hour, these are the two speeds of the different trains जो हमने यहाँ से स्टार्ट की है. अब देखिए, जैसे कि आपको पता है इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरिफिकेशन इसकी कैसे करें. So let us start the verification. तो वेरिफिकेशन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन इन 2 hours निकालते हैं. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन इन 2 hours इक्वल टू क्या था बच्चों, वो 2x. So this will be 2 into x, जैसे कि हमारे पास अभी आया the value of x is how much, जैसे कि हमने निकाली है पीछे इसकी वैल्यू 60. सो ये आपके पास आ गया 120 किलोमीटर. दूसरा निकालें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द अदर ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड ट्रेन, बाय सेकेंड ट्रेन, वो भी क्या, इन 2 hours. सो दैट वाज आई थिंक x plus 20. सो x 60 आया बच्चों, उसके द्वारा 60 तो स्पीड आ जाएगी हमारी, x plus 20 इंटू 2 भी है यहाँ. सो दिस कम्स आउट टू बी x 60 plus 20 into 2. So 80 into 2, that is 160. Okay, but distance between the two trains after 2 hours ये हमें दिया हुआ है. Yes, this is the given statement. Distance between two trains after 2 hours is 300 माइनस बाकी जो है 120 प्लस 160. सो दिस इज 300 माइनस 280, दैट इज 20 किलोमीटर. और अगर आपको याद हो, आपको बताया था मैंने कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2 hours के बाद, ये देखिए यहाँ हमारे पास चेक हो गया कि दैट डिस्टेंस, और हमें स्टेटमेंट में दिया भी हुआ है द स्पीड ऑफ, सी इट इज़ गिवन हियर दैट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन्स आफ्टर 2 hours इज 20 kilometers. So it means the distance between the two trains after 2 hours is
यस कितना आ गया 20 किलोमीटर। सो हैंस द सोल्यूशन इज़ करेक्ट, और हमारे पास यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि जो हमारा आंसर है, हमारी जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है।